तो ये जैपनीज एक्यूपंक्चर आप बार बार कह रहे हैं, ये जैपनीज एक्यूपंक्चर एक्चुअली है क्या? जापानीज एक्यूपंक्चर का पूरा नाम है हारा डायग्नोसिस। हारा यानी पेट। पेट के अंदर हमारी एब्डोमिन के अंदर रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। जैसे आयुर्वेद के अंदर कहा जाता है वात पित्त और कफ। तो कोई ऐसे पेशेंट की एग्जांपल बता सकते हैं जो एक्यूपंक्चर से आपने ऐसी हार्ट डिजीज को ठीक किया हो? एक्यूपंक्चर से मैंने 4th स्टेज कैंसर पेशेंट भी ठीक किए हैं। कैंसर, वो भी 4th स्टेज का? बिल्कुल। इवन डायलिसिस बंद करवाई है सिर्फ एक्यूपंक्चर से। और पता नहीं कितने ऐसे पेशेंट है, पैरालाइज वाले पेशेंट में पहले दिन आराम आता है। पैरालाइज तो सबसे हार्ड माना जाता है आज की डेट में, उसमें पहले दिन से आराम इसमें? हाँ बिल्कुल। तो ये एक्यूपंक्चर की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं, तो इसके सेशन कितने लगाने पड़ते हैं एक पेशेंट को? सर पेशेंट टू पेशेंट है। मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी का खेल है, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ अगेन। तो आज का पॉडकास्ट नहीं है आम, क्योंकि बिना मेडिसिन के होने वाला है काम। जी हाँ, हर मर्ज का मिलेगा आराम, बस आपका ध्यान चाहिए तमाम। जी हाँ, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। जैसे मेरे को आप जानते हैं, मेरा नाम रवि वशिष्ठ। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इवन वशिष्ठ जी हैं, उनका नाम है अविनाश वशिष्ठ जी। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर अविनाश वशिष्ठ जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे? सबसे पहले आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर कि आपने हमारे लिए इतना बहुमूल्य टाइम निकाला। धन्यवाद। तो आप है एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट जी एक्यूपंक्चर एक्चुअली है क्या? देखो, ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वही 5 तत्व अपनी बॉडी के अंदर है। उन्हीं के इनबैलेंस होता है तभी बीमारी आती है। उन्हीं को बैलेंस करने के मेथड को एक्यूपंक्चर बोलते हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग एक्यूपंक्चर एक खुद का ऐसा वर्ल्ड है कि जैसे वर्ल्ड में कुछ उतल फुतल हो जाती है तो तबाही मच जाती है, ऐसे ही बीमारी आती है। जी, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ। तो इन 5 तत्वों में इनबैलेंस होता है तभी बीमारी आएगी, और इन्हें बैलेंस कर दो। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त और कफ। जी। ये क्या है? वात का मतलब होता है आकाश तत्व और वायु तत्व। पित्त का मतलब होता है अग्नि तत्व और जल तत्व। और कफ का मतलब होता है पृथ्वी तत्व और पानी, है ना। एक दूसरे की अगर ये इक्वल मात्रा में रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, तो यानी कि कोई भी डिजीज नहीं आती। जब इनमें इनबैलेंस आता है तभी बीमारी आती है। और एक्यूपंक्चर बॉडी की एनर्जी को समझ के नेचुरली बॉडी की हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये एक्यूपंक्चर है। हाँ। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, आप कैसे उससे जुड़े या कैसे आपने ये स्टार्ट किया? मैं पिछले 15 सालों से जापानीज एक्यूपंक्चर कर रहा हूँ। शुरुआत हमने 2008 से करी थी देवेंद्र बोरा से। फिर मैग्नेट थेरेपी सीखा हमने इलाहाबाद से। फिर हमने देखा कि बहुत से पेशेंटों को मैग्नेट थेरेपी से वो रिज़ल्ट नहीं आते थे। हमें लगा कि कहीं ना कहीं कमी है। हमने और आगे स्टडी करते गए और धीरे धीरे हमें जापानीज एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट मिला। और जब हमने ये जापानीज एक्यूपंक्चर करना शुरू किया तो लाइलाज बीमारी, जिसे हम सोच भी नहीं सकते या एलोपैथिक के अंदर कह देते हैं कि लाइलाज बीमारी है, उसे भी हम क्योर कर सकते हैं जापानीज एक्यूपंक्चर से। तो ये जापानीज एक्यूपंक्चर आप बार बार कह रहे हैं, ये जापानीज एक्यूपंक्चर एक्चुअली है क्या? जापानीज एक्यूपंक्चर का पूरा नाम है हारा डायग्नोसिस। हारा यानी पेट। पेट के अंदर हमारी एब्डोमिन के अंदर रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। जैसे आयुर्वेद के अंदर कहा जाता है वात पित्त और कफ, यानी कि कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है हमारे एब्डोमिन से, पेट से शुरू होती है। तो पेट में ही हम इनको रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं, और जिन पॉइंटों पर दबाने से हमें दर्द मिलता है उन पॉइंटों को क्लियर करके पूरे एब्डोमिन को क्लियर करते हैं। और इसी के साथ में वात पित्त कफ को नेचुरली तरीके से बैलेंस करते हैं। तो आपने बताया कि स्टार्टिंग आपने की थी एक्वा प्रेशर से, रिफ्लेक्सोलॉजी। सॉरी, रिफ्लेक्सोलॉजी, प्रेशर देने वाला एक्यूप्रेशर। एक्वा प्रेशर और एक्यूपंक्चर अलग अलग हैं? हाँ। एक्यूप्रेशर एक बेसिक साइंस है जिसके अंदर हाथ के अंदर 38 बिंदु होते हैं और उन पॉइंटों पर प्रेशर देने के लिए कहा जाता है। जस्ट प्रेशर करना। हाँ जी। जी। और जो एक्यूपंक्चर है पूरी बॉडी के अंदर एक ये मेरिडियन साइंस है। जैसे कि लीवर ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन यहाँ पे, लेकिन लीवर की उन्होंने एक मेरिडियन बताया कि ये मेरिडियन यहाँ से इस पाथवे पे चलती है। और
उसके अंदर ही 5 तत्व हमारे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उसके अंदर एक विंड पॉइंट भी होगा, एक हीट पॉइंट भी है, एक ह्यूमिडिटी पॉइंट भी है, ऐसे 5 तत्वों के पॉइंट हैं। ये एक सिंगल ऐसी थेरेपी है जो सिर्फ, अब सपोज करो आयुर्वेद में कहा जाता है पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ेगा, या फिर आप कभी भी पेट में गर्मी होगी तो क्या लेते हो, बिकासुल। बिकासुल आपको नहीं पता वो पेट में क्या काम कर रहा है। ये थ्योरी एक ऐसी है जो सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके उस ऑर्गन की हीट निकालेगी, बाकी ऑर्गन से कोई मतलब नहीं। हमें नजर आ रहा है स्टमक में हीट बढ़ी है, गैस बन रही है, इंटेस्टाइन के अंदर हीट बढ़ी है, कहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, सिर्फ उस पॉइंट पे जाके को ऑर्गन को जाकर टारगेट करती है, ना कि पूरी बॉडी की एनर्जी को इनबैलेंस करती है। ओके। जैसे एक्यूप्रेशर के अंदर क्या होता है कि हमारे हाथ के अंदर और पैर के अंदर 38 बिंदु होते हैं, उन पॉइंटों पर प्रेशर देना। जैसे किसी ने बताया यहाँ पे लीवर है, ये लंग्स का एरिया हो गया, तो वहाँ पे प्रेशर देना। लेकिन जो एक्यूपंक्चर है वो हमारी मेरिडियन साइंस है। मेरिडियन साइंस कैसे कि पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो हमेशा प्रॉपरली चलते रहना चाहिए। तो एनर्जी का फ्लो उन्होंने बताया कि लीवर की एनर्जी का फ्लो एक नॉर्मल पाथवे ये होना चाहिए, और उसी के अंदर ही 5 तत्व इन्वॉल्व है। उन 5 तत्वों में हमें सपोज करो हीट नजर आया कि हीट इनबैलेंस है। कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये एक डायरेक्ट ऑर्गन से एनर्जी को, हीट को निकाल सके। अगर हीट निकलेगी तो पूरी बॉडी में से निकालेंगे, है ना। अगर पित्त बढ़ा है, अगर लीवर में हीट है, तो अगर आप कोई भी वमन करोगे, वमन से क्या होगा, उल्टी आएगी। ऐसा नहीं कि खाली लीवर की हीट है, स्टमक की हीट भी, आपका पित्त भी इनबैलेंस होगा। लेकिन एक्यूपंक्चर एक ऐसी विद्या है कि सिर्फ लीवर टारगेट ऑर्गन की हीट को हम बैलेंस कर सकते हैं, बाकी एनर्जी को हम छेड़ेंगे भी नहीं। इन पॉइंटों पे नीडल लगा के ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके। तो डॉक्टर साहब अभी आपने बात की कि नीडल से आप एक्वापंक्चर करते हैं, हाँ जी। तो कोई खास नीडल होती है, कैसे करते हैं उसको? नहीं, ये खास नीडल होती है, जैसे कि ये हो गया, ये बिल्कुल फाइन नीडल होती है। लोगों को एक डर रहता है कि ये पता नहीं कितनी डीप में डालेंगे, नर्व को पंचर करेंगे, हवा निकालेंगे। अलग अलग पेशेंट हमारे पास, यही होता है कि भाई पेन होगा। हाँ, तो इसके अंदर कोई पेन नहीं होता, और ये यूज एंड थ्रो होती है। ऐसा नहीं कि एक ही पेशेंट की हम बारों यूज कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो नीडल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैं आपको अपने ही लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये एक पॉइंट है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे हमने ये निकाला, बस इतना लगाना है। कितना गया, मसल्स में भी गिन नहीं गया, मतलब ऊपर ऊपर लगाना जस्ट सुपरफिशियल स्किन पे। और इसके इंस्टेंट रिलीफ, किसी को पेन है, यहाँ लगाया, 1 मिनट के अंदर दर्द गया। तो ये लाइव कर सकते हैं? जी चलो मैं अपने स्टाफ से पूछता हूँ किसी के पेन है। जी। सारा, तुम कह रहे थे ना तुम्हारे कोई पेन है, 1 मिनट आओगे? डॉक्टर साहब को बताओ जी, दिखाइए कि किस तरीके से हम रिलीफ कर सकते हैं। कहाँ पेन है आपको? सर मुझे मेरी नी में हमेशा पेन रहता है। ठीक है, जी। देखो अभी इनके लेफ्ट नी में पेन है, हम नी को टच भी नहीं करेंगे और इमीडिएट रिलीफ आएगा। इमीडिएट रिलीफ आएगा। जी, नीडल से बहुत डरती है लड़की। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखो बिल्कुल पतली सी फाइन नीडल होती है और हल्की सी टच करनी होती है इसे। आप ये दिखाइए, बस। कोई पेन हुआ? नहीं। अब देखिए, मेरे को हिला के देखो पेन है। जिस मोमेंट में पेन हो रहा था वो चेक कीजिए। नहीं सर, गायब हो गया, मतलब जी। काफी रिलीफ मिला? हाँ जी, एक्चुअल में हाँ जी। सारा पक्का पेन तो नहीं है? सर ये एनर्जी का खेल है, वहां पर रुकावट थी, हमने यहाँ से बैलेंस किया। लेकिन पेन तो लेग में था, तो जी। आपने हम हैंड से कैसे उसको सही किया? जहां प्रॉब्लम है वहां पे टच भी नहीं करेंगे, हिल। यही एक्यूपंक्चर है। जो और होते हैं वे लोकल पे नीडलिंग, वो अलग बेसिक चीजें हैं। एडवांस एक्यूपंक्चर में जहां आपको प्रॉब्लम है उस एरिया को टच किए बिना ही हम उस चीज को कवर करते हैं। सारा पक्का कोई पेन नहीं है? थोड़ा ही पेन नहीं है? नहीं सर, पहले से काफी रिलीफ मिल गया मुझे। देख लो एक बार। बस यही नीडल अपने 10 मिनट लगा के रखना है और फिर फेंक देना। बस ऐसे निकाल देना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सारा। थैंक यू सो मच सर।
तो ये जो एक्यूपंक्चर की टेक्नोलॉजी है, ये जापानीज ही है या कोई और भी है? नहीं, आजकल काफ़ी तरह की एक्यूपंक्चर होते हैं। जैसे कि जो फिजियोथेरेपी वाले होते हैं वो ड्राई नीडलिंग करते हैं, ट्रिगर पॉइंट के आप ऊपर नीडल लगा के स्टिमुलेशन देंगे, ट्रिगर्स को क्लियर करेंगे। इसी तरह एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होती है TCM जिसे बोलते हैं, ओके। या सुजोक थेरेपी, या फिर डॉक्टर टोंग टेन बैलेंसिंग, ऐसे काफ़ी सारी है। काफी सारी टेक्नोलॉजी। लेकिन जापानीज एक्यूपंक्चर जो है एकदम क्लियर बताता है, क्लियर डायग्नोसिस और इंस्टेंट रिलीफ। इंस्टेंट रिलीफ। बिल्कुल, आपको इसमें पेशेंट को पूछने की जरूरत नहीं कि पेशेंट को आराम हुआ क्या नहीं। पेशेंट आया, आपने उसकी एब्डोमेन की रिफ्लेक्स देखी, और जो हमारे स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर सपोज करो लेफ्ट साइड दबाने से दर्द आया, इसका मतलब होता है कि ओके स्टैग्नेशन है बॉडी के अंदर, कहीं पे भी हो, किसी भी लेवल पे। जैसे ही हम ये पॉइंट लगाते हैं, इमीडिएट ये दर्द खत्म हो जाएगा। अब स्टैग्नेशन होती क्या है? लोग कहते हैं कि हार्ट की दिक्कत एकदम से नहीं आती, और आपने सुना होगा कि हार्ट का दर्द कहाँ होता है? स्टर्नम के नीचे। आज आपको बताता हूँ स्टैग्नेशन कहाँ से शुरू होती है और कैसे घूमती जाती है। पहले स्टैग्नेशन नेवल से एक अंगूठा नीचे, यहाँ पे ये हमारी बॉडी में ट्रायंगल बनाता है, यहाँ पे दबाने से दर्द मिलेगा। जब ये लंबे टाइम तक स्टैग्नेशन रहेगी तो नीचे गायनिक प्रॉब्लम, अगर कोई लड़की है, फीमेल है, PCOD, PCOS, हार्मोन इनबैलेंस, ये सारी रिफ्लेक्सेस उसको दबाने से मिलेगी। उसके बाद यही स्टैग्नेशन यहाँ से जाके हमारी, यानी कि यहाँ से शुरू हुई लेफ्ट साइड से, और निप्पल से 2 गुण नीचे यहाँ पे दबाने से टचिंग में दर्द आएगा। यानी कि हार्मोन भी इनबैलेंस हो गए, पहले रुकावट हुई, उसके बाद हार्मोन इनबैलेंस भी हो गए, गांठ भी बनना शुरू होगी, उसके बाद हमारी रिफ्लेक्सिस यहाँ पे आएगी, और यहाँ के बाद रिफ्लेक्सिस इस तरफ आ गई। तो पेशेंट हमारे पास आके पूछते हैं जी कितना टाइम लगेगा? ये हमारी रिफ्लेक्सिस बताती है कि पेशेंट को कितनी डीप तक बीमारी चली गई है। सेकंड, उसके बाद यहाँ तक भी आ गई, उसके बाद स्टर्नम, यहाँ से हमारा पेन शुरू होता है ना? आपने देखा हुआ गैस वालों का भी होता है, ये तो होता ही रहता है जी, और हार्ट वाले भी कहते हैं। इस पेन को कैसे चेक करते हैं? पेशेंट को सीधा लिटाओ, अगर टचिंग में दर्द आ रहा है, सिर्फ आपको हल्का सा, ये जस्ट स्टर्नम बोन से एक अंगूठा नीचे, यहाँ टचिंग में दर्द आ रहा है, ये इसका मतलब होता है गैस एसिडिटी का होगा। ओके। अगर ये थोड़ा सा डीप और अपर, मतलब कि टूवर्ड हार्ट दबाने से दर्द आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हार्ट का हो सकता है। इसमें भी अभी क्लियर नहीं है। यही स्टैग्नेशन जब और लंबे टाइम तक रहेगी तो हमारी पूरी स्टर्नम बोन में पेन आना शुरू होगा। ओके। यहाँ पे आएगा, और उसके बाद ये रिफ्लेक्स लेफ्ट साइड में जानी शुरू होगी। ओके। ठीक है, एक एक पॉइंट पे जब हम प्रेशर देते हैं तो चेक करते हैं कि कहाँ तक रुकावट हो चुकी। ये हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी हो सकता है, किसी को लंबे टाइम से स्ट्रेस में चल रहा है। अब स्ट्रेस वालों का बताता हूँ, स्ट्रेस को कैसे चेक करते हैं। नेवल के जस्ट आधा गुण, एक अंगूठा साइड में, नेवल की सीध में, आप टूवर्ड नेवल दोनों तरफ से प्रेशर देके देखिए। जो लंबे टाइम से स्ट्रेस में होगा, टचिंग में सीवियर पेन आएगा उसको, या तो हमारे नेवल के जस्ट नीचे, या फिर आप थोड़ा सा साइड में, है ना? जैसे अपन ने घड़ी देखी जी, घड़ी में ये यहाँ 12 बजे नेवल से ऊपर, ये 3 बज के नेवल से नीचे 6, और ये 9, तो 3 से 6 के बीच में आप दबा के देखिए, और 6 से 9 के बीच में दबा के देखिए। जिस तरफ की आपको दबाने से दर्द है, और जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं, ये रिफ्लेक्स क्लियर होती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सर आपने देखा होगा, आयुर्वेद में कहा जाता है सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म रहने चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, सिर गर्म और पैर ठंडे। छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, कोई पेरेंट्स की भी नहीं सुनते आजकल, है ना? पेरेंट्स ने 2 बात बोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना? काफी वीडियोस हम सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारी जो थ्योरी है, ये कहती है एक एनर्जी होती है जिसे हम जोंग की कहते हैं। जो एनर्जी हमारी नीचे तक जानी चाहिए थी, वो सिर में चढ़नी शुरू होगी। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, कॉन्ट्रावेक्शन। उसको जैसे ही हम बैलेंस करेंगे, आपकी एनर्जी 2 पॉइंट है सिर्फ, एक पैर में लगता है, एक हमारे यहाँ इमीडिएट पैर गर्म होना शुरू होते हैं। सर बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर पूरी, मतलब गर्मियों में भी पैर उनके ठंडे रहते हैं। पैरालाइज वाले पेशेंट देख लो,
या जिन पेशेंटों के पैरों में स्वेलिंग है क्या, पैर ठंडे रह रहे हैं, सिर गर्म है, एनर्जी कॉन्ट्रावेक्शन हुई हुई है, उल्टी घूम रही है, उसको बैलेंस कर दो, पेशेंट को माइग्रेन पेन होना बंद हो जाएगा। माइग्रेन पेन भी क्या है, अब बहुत से जने कहते हैं सिर में दर्द हो गया, गैस चढ़ गई जी, खाली पेट था, अरे कुछ नहीं, कॉन्ट्रावेक्शन है, उसको 2 पॉइंटों से बड़े अच्छे तरीके से कवर होता है। मतलब पेन 2 पॉइंटों से आप ठीक कर देते हो। बिल्कुल, ये एनर्जी को, यानी कि पैर ठंडे, हमने कॉन्ट्रावेक्शन को रोक के बैलेंस कर दिया। पूरी बॉडी में है तो खेल एनर्जी का। तो ये एक्यूपंक्चर की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं, तो इसके सेशन कितने लगाने पड़ते हैं एक पेशेंट को? सर पेशेंट टू पेशेंट है, मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी का खेल है, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि बड़ी बीमारी है लेकिन हमने 2 पॉइंट लगाए, उसकी एनर्जी बैलेंस होगी। कई बार होता है कि स्टैग्नेशन कितनी होगी, रुकावट कहाँ तक हो चुकी, कितनी डीप तक बीमारी चली गई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए हम शुरू में 3 से 4 दिन रेगुलर, ठीक है, और उसके बाद हफ्ते में एक सीटिंग। अच्छा, शुरू में 3 से 4 दिन रेगुलर, देन हाँ, वो हफ्ते एनर्जी बाद को हम बैलेंस कर देते हैं, और उसके बाद हफ्ते में एक सीटिंग। वो पेशेंट टू पेशेंट है कि कितना लंबा टाइम जाएगा। रिलीफ पहले दिन से आना शुरू होता है, पहले दिन से। मतलब पेशेंट को पता लग जाएगा पहले दिन ही, हाँ चाहे बीमारी कोई भी हो। हाँ, तो कोई ऐसे पेशेंट की एग्जांपल बता सकते हैं जो एक्यूपंक्चर से आपने ऐसी हार्ट डिजीज़ को ठीक किया हो? देखो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो हम कॉमनली नहीं, कोई भी मतलब कि ना इग्नोर करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई नी पेन के लिए। नी पेन के लिए? हाँ, उसकी 3-4 साल पहले डिलीवरी हुई थी, है ना, तो उसके टांके जो थे, टांकों में हल्का सा पिंकिश था एक टांका, यानी कि वो अच्छे से पके नहीं थे। ओके। आई थी नी पेन के लिए, मैंने 2 दिन कोशिश करके देखा लेकिन नी में कोई रिलीफ नहीं आया। मेरे को लगा कि कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, जब हम फॉर्म भरते हैं, कि आपकी कोई सर्जरी तो नहीं? उन्होंने बताया। मैं बोला जी दिखाओ। तो उसके एक टांके में हमने देखा हल्का सा पिंकिश था और दबाने से टचिंग में सीवियर पेन। ओके। जैसे ही मैंने उस कार का ट्रीटमेंट किया, इमीडिएट उसके नी में आराम आ गया। अब कोई सोचता ही नहीं, या और भी जो थेरेपी है, लेकिन जापानीज एक्यूपंक्चर कि आपने छोटी सी भी कमी इग्नोर नहीं करनी, सब पता होना चाहिए। और उन सभी को, जैसे कि कोई पुरानी चोट भी है, हम एक बार उन स्कार को जरूर चेक करते हैं कि वहाँ से एनर्जी रुक तो नहीं रही। तो एक्यूपंक्चर में अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास खास करके, हाँ जी, तो अगर वो ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहा है एलोपैथिक की, तो क्या वो बंद करनी पड़ती है? नहीं 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 नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हम किसी भी मेडिसिन को बंद नहीं करवाते, है ना। वो आपकी हर चीज़, जैसे सपोज करो शुगर है, शुगर आपकी 200 250 जा रही है खाली पेट रैंडम, है ना, कोई भी पीपी आपकी वो 90 पे आ गई, तो आप अपने आप क्या करोगे? एक्यूपंक्चर, अगर अब मैं बीपी का पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बीपी का पॉइंट मैंने लगा दिया और आपने दवाई खा ली तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नेचुरल ही कम करेगा, इतना भी कम नहीं करेगा वो। और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्यूपंक्चर से कोई चीज़ को बैलेंस करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल लो की तरफ जाना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे आपको खुद ही डॉक्टर के पास जाओ, अपनी 10 दिन की रिपोर्ट लेके, जी 10 दिन में मेरा 3 टाइम 4 टाइम का बीपी ये चल रहा है, या तीनों टाइम की शुगर ये चल रही है। डॉक्टर की मजबूरी हो जाएगी कि अपने आप मेडिसिन कम करेगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने नाम लिया डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ 2 तरीके की होती है जो मेरे को पता है, टाइप 1 टाइप 2, ये सबको पता है, सबने सुना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे होती है? डायबिटीज़ टोटल 3 टाइप की होती है, एक प्रेगनेंसी के अंदर भी होती है। ओके, है ना। तो टाइप 1 के अंदर क्या है कि पैनक्रियाज से इंसुलिन ही बनना बंद हो गया। टाइप 1 में? हाँ, टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, बनना ही बंद हो जाता है। उसके लिए वो इंजेक्शन के लिए आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इंसुलिन। ये इसमें भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, जो आजकल यंग बच्चों के अंदर जो टाइप 1 होते हैं, ऐसे पेशेंट पतले मिलेंगे, लीन थीन, है ना, बॉडी मास नहीं होता उनकी बॉडी के अंदर। और टाइप 2 वाले जो पेशेंट होते हैं, बेली फैट मिलेगा, उसको मस्से मिलेंगे, या फिर अगर आपने देखा होगा स्किन के जो ऑब्वियस पर्सन होते हैं, उनकी स्किन के नीचे वो ब्लैकिश हो जाती है स्किन। ओके, है ना, वो भी एक साइन है कि आपको शुगर, या ग्रोइन एरिया के अंदर बार बार आपको इन्फेक्शन होगा।
इचिंग होगी, है ना, ब्लैकिश हो जाएगी वहाँ की स्किन, तो ऐसे पेशेंटों को आपको HbA1c एक बारी चेक करवाना चाहिए। तो आपके एक्यूपंक्चर के साथ डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जा सकता है? जी बिल्कुल, चाहे आपकी ऑटो इम्यून या लाडा टाइप हो, किसी भी लेवल पे आपकी, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। टाइप 2 बड़ी जल्दी रिकवर करती है, टाइप 1 में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंसुलिन धीरे 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 धीरे, पेशेंट का विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल जड़ से ठीक होती है। तो इसमें किस तरीके की थेरेपी रहती है, कितने टाइम की रहती है? इसमें हमारा कॉन्सेप्ट वही है जो बॉडी की रिफ्लेक्स कह रही है। हमने हमारा एब्डोमेन की रिफ्लेक्सेस चेक करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे ये रिफ्लेक्सेस क्लियर होती जाएगी, पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। तो जो वो मेडिसिन नॉर्मल रूटीन में खा रहे हैं वो खाना ज़रूरी है, या फिर वो कहीं ना कहीं आप एग्जिट करवाते हैं? नहीं, जो मेडिसिन चल रही है वो चलती रहेगी, धीरे धीरे आप अपनी तीनों टाइम की शुगर चेक कीजिए, खाली पेट, पीपी या रैंडम, अपने आप डॉक्टर को दिखाओ, अपने आप आपकी डोज, उसकी मजबूरी हो जाएगी डोज कम करना। तो देखिए, आज हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन ही बताते हैं, ठीक है, एलोपैथी में तो, कि आज एक लग गई, कल को मुझे पता है 6 महीने बाद दूसरी भी लगेगी, साल बाद तीसरी भी लगेगी। अमूमन यही देखा गया है डायबिटीज़ के पेशेंट को, और उसके साथ 4 बीमारियां और लगनी शुरू हो जाती है, लाइक किडनी के ऊपर इन्फेक्शन हो गया, फैटी लीवर हो गया। तो एक्यूपंक्चर से ये कितना कारगर है कि अगर एक बार ठीक हो गया आपके अकॉर्डिंग, तो क्या वो दोबारा होता है कि नहीं होता? देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, एलोपैथी में आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, कभी आपने ये कहा कि सर मेरे को दवाई नहीं लेनी, नेचुरल तरीका बताओ ठीक करने का? नहीं। आप भी एक माइंड सेटअप करके गए हो कि भाई मेरे को दवाई बता दो, मैं वो खाता रहूंगा। आप करो, वो बताएंगे आपको। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन चीज़ों का कम है वो खाना शुरू करो, ठीक है ना। अब 2 टाइप का होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक तो वो चीज़ें होगी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल कम है, और एक का होता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेम्परेरी बढ़ता है, ओके, लेकिन थोड़ी देर के अंदर बैलेंस भी करेगा, यानी एक बार शुगर को बढ़ाएगा। वो वाले फ्रूट भी आपके लिए अच्छे हैं। अब है ना, लोग वीडियो जो भी है कि देख लेते हैं कहीं से भी, या फिर बस, या उनकी भी धारणा यही है कि दवाई खाओ। भाई डॉक्टर यही साफ कहता है, या तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो, वॉक एक्सरसाइज करो, और खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक हो जाएगी। वो कहता है जी नहीं जी, मेरी तो ऐसी लाइफ है, बहुत बिजी हूँ, बस मेरे को तो टैबलेट खानी है, तो वो टैबलेट दे देता है। तो एक्यूपंक्चर में भी हम क्या है, जैसे हमने क्या है कि ये रिफ्लेक्सेस को क्लियर किया, धीरे 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 अपने आप, लेकिन लाइफस्टाइल भी आपको ठीक करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि खाओगे और सोते रहोगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, तो वो वाला रिजल्ट नहीं आएगा। तो सर, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उसका अभी इफेक्ट किडनी पे भी आ गया उसके, तो आपका एक्यूपंक्चर उसको कितना कारगर तरीके से सही कर सकता है? देखिए, एक चीज़ बताऊं, जो किडनी की डिजीज़ है, कोई भी एक ऑर्गन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। किडनी भुगताना भुगतती है, या तो लीवर के कारण जाएगी या और किसी ऑर्गन के कारण जाएगी। ठीक है। मेरे आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2 पेशेंट थे, हफ्ते में 4 डायलिसिस, पहले उनकी 1 से शुरू हुई, फिर 2 हुई, और अब 4 डायलिसिस हफ्ते में हो रही थी। और जिस टाइम मेरे पास आए उस दिन उन्होंने डायलिसिस के लिए ही जा रहे थे, तो उन्होंने किसी ने रेफरेंस दिया कि वहाँ एक बारी जाके दिखाओ। तो विश्वास करो कि 2 दिन के अंदर डायलिसन नहीं करवाया, मेरे पास आए थे, 7 था उनका क्रिएटिनिन। मैं कहा जी कोई नहीं, 1 आध दिन और देखो, अभी 7 है ना, अगर 9 तक पहुँचते तो देखेंगे। 7 से जिस दिन मेरे पास ट्रीटमेंट करवा के गए, उन्हों को डर था, पेशेंट डरा होता है। तो वो जाते ही क्रिएटिनिन चेक करवाया, 2 घंटे में रिपोर्ट आई 5 था। हाँ। ओके। फिर अगला उनका थोड़ा विश्वास बना, अगले दिन मेरे पास आए, अगले दिन फिर उनका 1-1.5 कम हो गया था। फिर मैंने उनको हफ्ते में, उस टाइम पे हफ्ते में 2 दिन शुरू किया, 3-4 हफ्ते तक वो ऐसे आए 2-2 दिन, और फिर हफ्ते में 1 दिन, और विद इन 6 महीने के अंदर अब एक भी डायलिसिस नहीं होती उनकी। मतलब प्योरली क्योर कर दिया आपने। बिल्कुल। तो सर, हार्ट अटैक को कैसे पहचाना जाता है और उसका एक्यूपंक्चर में कैसे इलाज होता है? देखो, हार्ट अटैक को समझने के लिए काफ़ी टिपिकल है, बहुत से पेशेंट गैस वाले ईसीजी करवाने पहुंच जाते हैं, और बहुत हार्ट वाले गैस का दर्द समझ के एक नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। इसको समझने के लिए देखो,
जिन पेशेंटों को लंबे टाइम से कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, ये एक हाई रिस्क पे रहते हैं, इनको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज कई बारी बहुत बारी क्या होता है, मसल्स का पेन होता है, ओके। है ना। मसल्स का पेन क्या है, पेशेंट जब मेरे पास आता है मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि कहाँ दर्द है। अगर कोई पेशेंट ये बता रहा है मेरी ये दर्द है, यहाँ दर्द है, एक उंगली लगा के बता पा रहा है, वो मसल्स का पेन होगा। मसल्स का पेन है। हार्ट का जो पेन होगा वो आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। जब भी आप पूछोगे जी कहाँ पे हैवीनेस लग रही है, कहाँ भारीपन लग रहा है, वो पूरी चेस्ट पे हाथ लगाएगा, वो उंगली लगा के नहीं बता पाएगा। सेकंड, हार्ट का जो पेन होता है हमारे स्टर्नम से शुरू होके और जा तक जा सकता है, यानी टीथ पेन भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके। दूसरा, लेफ्ट साइड हार्ट तक आता है। तो इसको स्पेसिफिक जानने के लिए पेशेंट अगर बता पा रहे हैं कि मेरे हल्के से एरिया में दर्द है ना, ये हल्का सा दबाने से दर्द हो रहा है, तो वहां पे देखो कभी कई बार हर्पीस का कोई वायरल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज उसके कारण हो जाता है। नहीं है, अगर हल्का सा टचिंग में दर्द है। और एक जब फिंगर लगा के बता पा रहा है, हार्ट का जो पेन होगा वो कभी भी साइड में नहीं जाएगा, वो पूरा ये स्टर्नम वाला एरिया ये कवर करेगा। पेशेंट ये हाथ लगा के, ऐसे हाथ लगा के बताएगा ये हैवीनेस हो रही है, वो ठंडा पसीना आएगा, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हमारी बॉडी की रिफ्लेक्सेस को हम चेक करते हैं, हम बहुत पहले ही डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है आने वाले 5 साल बाद, इतने दिनों के बाद। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो अचानक आपके पास पहुंचा, तो एक्यूपंक्चर में एक साथ आप कैसे इलाज करोगे? देखो, हार्ट अटैक आ गया तो अगर मेरे क्लिनिक में पेशेंट है, क्योंकि ये एक 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। हाँ। हॉस्पिटल भी तक भी आपने देखा होगा बहुत से जने नहीं पहुंच पाते। तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल फिंगर, दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर से एक एक 2-2 ड्रॉप ब्लड निकाल दो। सुई है, शुगर चेक करने लिए वहां से निकाल दो। अदरवाइज और कुछ भी नहीं है, दांत से कट कर दो, हल्का सा क्या होगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा जख्म, है ना। ये कर सकते हो। साथ में इमीडिएट आपको जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है, या फिर आप खून पतला करने वाली टैबलेट, है ना, एस्प्रिन दे सकते हो, या फिर छोटा सा अदरक का, अगर पेशेंट कॉन्शियस है और वो, है ना, तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा आपने मुंह में डाल दिया और उसको चबाने के लिए बोलना है। ये भी मैंने देखा कि पेशेंट को इमीडिएट इतना हो जाता है कि हॉस्पिटल तक पहुंचने लायक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की खून पतला करने की। हाँ जी। तो एक्यूप्रेशर में ऐसा क्या नेचुरल चीज है कि आप इजी वे से उसको नेचुरल वे में कर सकते हैं? इसके अंदर क्या होता है, आपको एक डायग्नोसिस का पॉइंट बताता हूँ। सारी बीमारी आज के दिन गर्मी है पेट की, ठीक है, और मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी थ्योरी ऐसी हो, थेरेपी ऐसी हो जो एसिडिक को कम कर दे, सभी बीमारियों को आगे फ्यूचर, मतलब कि हर बीमारी के लिए, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल ले लो, सिर्फ पेट की गर्मी है तो ब्लड के अंदर उसका डायग्नोसिस पॉइंट क्या होगा, स्टर्नम बोन से 2 अंगूठे नीचे यहाँ पे दबाने से अगर किसी को दर्द है तो बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ी हुई है। ओके। डायग्नोसिस पॉइंट। और जैसे ही हमारा एक पॉइंट होता है पैर के अंदर, पैर में हमारा ये टकना है, उससे 5 फिंगर पे, मतलब कि 3 और यहाँ इतना ऊपर ये पॉइंट यहाँ पड़ता है। इस पॉइंट पे प्रेशर, जैसे ही आप चने का दाना लगा दो या सिर्फ प्रेशर दे दो, ये दर्द आपका कम हो जाएगा। ठीक है। साथ ही आपने एक पॉइंट हमारा हाथ में ये यहाँ पड़ता है और एक पैर के अंदर पड़ता है। ये 2 पॉइंट आपके खून को पतला करने के पॉइंट है नेचुरली। देखो, बॉडी के अंदर ही सब कुछ है, हम बॉडी की हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे मेजर इशू आज की डेट में जो है वो है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल को आप लोग कैसे ठीक करते हैं? सर्वाइकल जापानीज एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइप का है लेकिन आपको एक सिंपल बताता हूँ। जब भी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, मसल्स में स्टिफनेस पैदा करेगा, ठीक है। इसीलिए हमने पहले नेवल की हार्डनेस और ये एब्डोमेन के पॉइंट ट्रीट किए। सेकंड, हम चेक करते हैं पेशेंट की पल्स रेट क्या चल रही है। पल्स रेट क्या चल रही है? हाँ,
पल्स रेट से हमें ये पता लगता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा हुआ है या पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा हुआ है। ओके, मेनली क्या होता है, सिंपली मसल्स के अंदर स्टिफनेस आती है। ठीक है जी। ठीक है, स्टिफनेस हमारी अगर एससीएम मसल्स के अंदर स्टिफनेस है तो एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पड़ता है और एक पैर के अंदर पड़ता है यहाँ पे। ओके, जैसे ही आप इन दो पॉइंटों को करोगे, दबाव भी दोगे, इवन चने का दाना लगा दो, यही पॉइंट आपके कोलेस्ट्रॉल के भी हैं और यही पॉइंट अगर किसी पेशेंट की हाई पल्स चल रही है उसे भी कम करेगा और एससीएम मसल्स की स्टिफनेस भी कम करेगा। सेकंड, हम पेशेंट के गर्दन में पेन चेक करते हैं। ओके, मोस्टली गर्दन में कहाँ पेन मिलता है, C6-7 के अंदर, 5-6-7 सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके लिए हम जैसे ही हाथ के ये यहाँ पे एक हमारा पॉइंट पड़ता है, जैसे ही इस पॉइंट पे हम प्रेशर देते हैं, इमीडिएट यहाँ की रिफ्लेक्स क्लियर हो जाती है। लेकिन साथ में सबसे पहले हारा क्लियर करना ज़रूरी है, उसके साथ में हम करेंगे ये क्योर होगा। कि आपने देखा हुआ गैस के कारण भी सिर में दर्द होता है, गर्दन में भी स्टिफनेस बढ़ती है ना। तो जब तक हम हारा को क्लियर नहीं करेंगे वो चीज़ टेम्परेरी रिलीफ होगा, क्योर नहीं होगा। तो हारा क्लियर करना सबसे ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, मेन जो देखा गया है, लोग डरते हैं एक्वा प्रेशर वालों के पास जाने से, एक्वा पंचर वालों के पास जाने से, कि जी वो हद से ज़्यादा महंगे होंगे, उनके माइंड में ये धारणा बनी हुई है। तो आप इसको कैसे क्लियर करेंगे कि आपकी फ़ीस कितनी रहती है, कैसे रहता है? देखो, हर किसी का काम करने का तरीका अपना होता है। मेरी सोच ये रहती है, अगर मैं एक पेशेंट को ठीक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 10 पेशेंट को भेजिएगा और नॉमिनल चार्जेस हैं हमारे। ठीक है, जो ना पेशेंट को दुखते बल्कि खुश होकर देख के जाते हैं, जी कहते हैं आपकी तो फीस ही बहुत कम है, मतलब अफोर्डेबल है कहीं हाँ ना हाँ, कहीं। जी 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 जी। तो व्यूअर्स, आप इजीली सर को अप्रोच कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सर तक वो भी पहुंचाने की, और डायरेक्टली आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, कई पेशेंट होते हैं जिनका ना हमेशा आधा सर में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द चलता ही रहता है। ठीक है, मेरे भी 1-2 कुलीग है, वो हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि आधे सर में दर्द है। तो उसकी रेमेडी क्या है, किस तरीके से आप उसको क्योर करते हैं? देखो, आधा सिर के दर्द वाले को ज़्यादातर क्या होते हैं, एलोपैथिक में डॉक्टर कह देते हैं माइग्रेन पेन है। अच्छा, माइग्रेन बोलते हैं। लेकिन हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, काफ़ी टाइप के सिर के दर्द है। एलोपैथिक के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 टाइप के सिर के दर्द होते हैं, जिसे क्लस्टर हेडेक हो गया, है ना, टेंशन हेडेक हो गया और माइग्रेन हो गया। लेकिन हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग काफ़ी कारण होते हैं, हम उस कारण को ख़त्म करते हैं। माइग्रेन पेन होने के सबसे बड़ा कारण है पेट की गर्मी। सेकंड, लीवर उस पेशेंट का कैसा है और डाइजेशन कैसा है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो भी आपकी गैस बनेगी सिर में, आपको सिर में चढ़ेगी और दर्द करेगी, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पेट को डाइजेशन ठीक किया, फिर उसके बाद हम 2 पॉइंट लगाते हैं। एक तो यहाँ पे पड़ता है हमारा पॉइंट, एक पैर के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट लगाते ही विद इन 5 मिनट के अंदर आराम आ जाता है। और आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, शुगर चेक करने वाली नीडल है जी। ये, जैसे आपने कान को बेंड किया, ठीक है जी। बेंड के यहाँ पे आपकी वी बन गया, जी। इस पॉइंट से आपने 1-2-3 ड्रॉप ब्लड निकाल दिया सिर्फ उससे प्रिक करके। ओके, जैसे जैसे ब्लड निकलेगा इमीडिएट आपका सिर रिलैक्स होता जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये ऑरिकुलोथेरेपी है। ओके, देखो, हमारे कान ब्रेन से जुड़े होते हैं जी, है ना, तो ऑरिकुलो यहाँ पे भी पूरी बॉडी के पॉइंट होते हैं। माइग्रेन पेन का इससे बेस्ट पॉइंट नहीं है। मतलब जिस तरफ एक सिर में तरीके दर्द से है, आप कहना चाह रहे हैं एक प्रेशर होता है ब्लड का, हाँ, वो कहीं ना कहीं आपने यहाँ से रिलीफ कर दिया। हाँ। अब माइग्रेन पेन में होता क्या है, जब हमारी आर्टरी का फुलावट आती है, खुलती है, तब यानी कि जब सर्कुलेशन तेज होगा तब सिर के अंदर सीवियर पेन जनरेट होता है। ओके, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से पॉइंट 1-2 ड्रॉप ब्लड निकाला, रिलैक्स हो जाएगा और पेन में इमीडिएट आराम आता है। ओके, और ये भी स्पेसिफिक है, मैं भी ये नहीं कहता दोनों तरफ से निकालो, राइट साइड है तो राइट साइड से निकालो, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से, और साथ में ये पॉइंट लगा दो। मतलब ये आपकी सबसे इजीएस्ट हाँ रेमेडी। जी, हाँ जी।
सर एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी कमेंट्स में भी पहले भी आया था हमारे कुछ पॉडकास्ट में कि इंसान बुढ़ा कैसे होता है, उसको कैसे फील होता है मैं बुढ़ा हो गया, ठीक है, वो जवान कैसे रह सकता है? देखो, इंसान बूढ़ा 2 कारणों से होगा। ब्रेन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। ब्रेन कभी बुढ़ा नहीं होता। या तो डाइजेशन, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका डाइजेशन वीक होगा। यानी आप अपने 5 साल पहले का देखोगे, जो चीज़ आप पहले बिना सोचे समझे खा लिया करते और हजम हो जाया करती, आजकल वो चीज़ नहीं होगी, है ना। अब थोड़ा थोड़ा सोच समझ के खाते होगी और आगे आने वाले 5 साल के बाद और थोड़ी दिक्कतें बढ़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, सुबह उठते ही, क्योंकि उठने के बाद आपको टाइम नहीं लगने वाला जी, सीधे लेटे हो, ये हमारी नेवल है, नेवल के पास से थोड़ा थोड़ा ये प्रेशर देते गई चारों गोल गोलाई में, ठीक है, और इसी को सर्कल को बड़ा 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 करते जाएंगे। ठीक है। पेट में दबाने पे जिन पॉइंटों पे हमें हार्डनेस मिले और जिन पॉइंटों पे दबाने से दर्द मिले वहां थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे लिया। अदरवाइज नॉर्मली आप ऐसे किया नेवल से, है ना, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सर्कल बड़ा करते गए और पूरे पेट पे करना है। एक तरीके से मसाज करनी है पेट की। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रेशर देना है, प्रेशर और आपको खुद पता लगेगा यहाँ पे दबाने से दर्द है, यहाँ पे दबाने से आपको हार्डनेस है। सुबह खाली पेट करोगे, इसका फायदा क्या होगा? एक तो आपकी आंतें ऐसे ही जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, यही मूवमेंट है, तो आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। पेट साफ होगा, गैस बननी बंद होगी। माइग्रेन पेन का सबसे बड़ा कारण पेट है ना। सारी चीज़ें आपकी, इवन शुगर वालों को भी, फैटी लीवर वालों को, सभी को ये एक्सरसाइज डेली सुबह 3 से 4 मिनट करनी चाहिए। फिर सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, बुद्धि होगी या डाइजेशन या आपकी स्पाइन। ओके, स्पाइनल कॉर्ड जितनी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी उतने स्वस्थ हो। टाइम है तो 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आप डेली सूर्य नमस्कार, सबसे अच्छी एक्सरसाइज, वो सभी आसन आप 5 मिनट, 7 मिनट, जितना भी आप कर सकते हो वो करो। और साथ में डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग भी कैसी होनी चाहिए? अब जिनका पेट बड़ा होगा आप देखोगे वो छोटी छोटी सांस लेते हैं, बिल्कुल मितली मितली, है ना। हेल्थी रहना है तो आपकी सांस इतनी लंबी होनी चाहिए, नेवल से 2 फिंगर नीचे तक आपको पेट उठता और बैठता हुआ नजर आए। ओके, वो प्रॉपर सांस है, तो वो आप शुरू करो और 3 मिनट सुबह ये करो। और स्पाइनल कॉर्ड को हेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप सूर्य नमस्कार वो करना शुरू करो। तो इससे इंसान बुढ़ा नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि इंसान इन्हीं 2 चीज़ों से बुढ़ा होता है, ब्रेन कभी बुढ़ा नहीं होता। ब्रेन कभी बुढ़ा नहीं होता। डॉक्टर साहब देखो, सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन होता क्या है, एक्वापंक्चर के नाम से कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं क्योंकि नीडल बेस्ड है जी। अगर कोई नीडल लगवाना ही नहीं चाहता तो आप कैसे करते हैं? देखो, उसके लिए हमारे पास बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कलर थेरेपी होगी, है ना, या मैग्नेट थेरेपी होगी, या वायर थेरेपी होगी। अब वायर में क्या होता है, ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी, इसको ट्रिपल आयन वायर बोलते हैं, ठीक है। अब किसी को भी कहीं पे दर्द है, सपोज करो नी में पेन है, ठीक है जी, यही ट्रीटमेंट हम एंकल पे भी ले सकते, कहीं पे भी पेन के लिए ले सकते हैं, पूरी बॉडी में कहीं भी पेन है। तो यहाँ पे अगर पेन है तो इनमें हम क्या चेक करते हैं, हमें 2 सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट चाहिए नी के लिए, है ना। नी में अगर पेशेंट को सपोज करो अर्थराइटिस वालों को ये दर्द मिलता है अंदर की तरफ, ठीक है, और एक हमारा ये मिला, ठीक है ना, 2 पॉइंटों पे दर्द मिला। तो जिस पॉइंट में ज़्यादा दर्द है उस पे हमने ग्रीन वायर टच कर दिया, सेकंड वाले पे रेड वायर टच किया, कम है, हाँ, और ये ब्लैक वायर बॉडी में कहीं पे भी टच कर दो, यहाँ टच कर दो, कहीं मर्जी टच कर दो, ऊपर टच कर दो, नीचे, ये टेप से हमने लगा देते, जहाँ पेन नहीं है, हाँ, जहाँ पेन नहीं है, यहाँ की एक्सिस एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी और दर्द में आराम आ जाएगा। सिर्फ वायर से आप एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे और पेन रिलीफ दे दोगे? बिल्कुल, विद इन 15 मिनट आपने लगाई रखनी है, कोई पेन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसी पे हम मैग्नेट लगा के भी कर सकते हैं, मैग्नेट भी नहीं लगानी है आपने, सिर्फ ये अपनी पेपर टेप है, पेपर टेप जैसे आपने लिया तो स्किन के टच होना चाहिए। तो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, ये यहाँ सबसे ज़्यादा दर्द था, ये आपने
ये लगा दिया। ठीक है, सेकंड पेन हमारा यहाँ पे है, जहाँ तो कम है। हाँ सेकंड कम पेन पे यहाँ लगा दिया। और ब्लैक वायर ये कहीं पे भी आप जहाँ पे बॉडी के अंदर कहीं मर्जी, यहाँ पे थाइस पे लगा दो, पैर पे कहीं मर्जी जहाँ पे उठा नहीं के हाँ लगा दो। 15 मिनट के लिए छोड़ दो, आप देखोगे ये दर्द कम। इतना इफेक्टिव है। बिल्कुल। ये पेन आप गर्दन पे भी लगा सकते हो, शियाटिका बैक पेन पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते तो हो। मतलब माइग्रेन जैसा पेन होता है, जैसे यहाँ होता है, हाँ जी। उसको भी ठीक किया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल। सर्वाइकल का है, सर्वाइकल। है ना, माइग्रेन सिर में होगा वो अलग है, उसमें भी हम ये वायर वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट और चीज़ें नहीं करवाना चाहता या कंफर्टेबली नहीं है तो ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसी में हम एक डबल वायर भी होती है, वो भी ऐसे ही पॉइंटों पे एनर्जी के लिए हम बैलेंस के लिए करते होते हैं। तो ये तो काफ़ी आपने इजी वे बताया। हाँ जी। जैसे आपको मैं बताऊं कलर थेरेपी, वो क्या होती है? कलर थेरेपी भी जैसे 5 तत्व है, जी सभी 5 तत्वों का अपना एक कलर होता जी बिल्कुल है ना। जैसे कि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग लीवर का कलर ग्रीन कलर से उन्होंने जोड़ा है, और लीवर विंड एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। यानी कि आयुर्वेद कहता है कि जो भी पेन होता है सारा विंड एनर्जी से जुड़े होते हैं, वातज रोग बोलते हैं, है ना। हमारी थ्योरी ये कहती है वात को निकालने के साथ में आप लीवर का ट्रीटमेंट भी ऐड कर दो। लीवर ही पूरी बॉडी में विंड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। ठीक है। इसी तरह अगर किसी की बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत बढ़ी हुई है ना, या फिर पस सेल बढ़े हुए हैं, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है क्या, हीट ही है ना, हीट के हमारे ऑर्गन को कम करो और वहाँ की हीट को बैलेंस करो, क्यों नहीं डिजीज ठीक होगी। गैस एसिडिटी के लिए एक सिंपली हर पेशेंट घर पे कर सकता है। उसके लिए आपने ग्रीन कलर लिया, ग्रीन कलर को आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड में, ये आपकी लाइन है हाथ की, यहां से एक अंगूठा नीचे, यहां पे ये आपने कर दिया। तो ग्रीन नॉर्मल स्केच है आपके? हाँ नॉर्मल स्केच है। ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको पिंक कलर की और वर्किंग बताता हूं। जब भी हम ये लगाएंगे, साथ में अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए यहां पे हम पिंक कलर लगाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, गैस यहां से कवर होगी और साथ में नींद गहरी आनी शुरू होगी। हर पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, साइड इफेक्ट नहीं है। पहले दिन रिजल्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन जब रेगुलर लगाए रखोगे, चाहे आप रात को सोते हुए लगा लो, चाहे पूरा दिन भी लगाए रखो, जब भी आपने हैंड वॉश किया और जैसे ही आपको लगता है कि लाइट हो गया, दोबारा डार्क कर लो, अपनी जेब में रखो। मैक्सिमम जितना टाइम लगाएंगे हम, हाँ जी हाँ जी, उतना आपको बेनिफिट देगा, लीवर को ताकत देगा। लीवर का काम है विंड को जनरेट करना, ये गैस के लिए बेस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप पिंक कलर लगाते हो, नींद गहरी आना शुरू होगी। अब नींद का बताता हूँ। मोस्टली पेशेंट हमारे पास आके क्या कहते हैं, या कोई भी डिजीज आप समझो, कोई भी पुरानी डिजीज होगी ना, उसके 6 महीने पहले से उस पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। ओके। कच्ची नींद हो जाएगी, हल्की सी सुई गिर रही है, पता लग रहा है, कोई उठ के जा रहा है तो पता लग रहा है। गहरी नींद जरूरी है। जब तक गहरी नींद नहीं आएगी, बॉडी हील ही नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे आप पिंक कलर लगा के सोना शुरू करो, और गैस के लिए आप ग्रीन कलर। पहले दिन नहीं होगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगाए रखोगे, धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि नेचुरली गैस आपकी बननी बंद होगी। तो ये कलर थेरेपी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव है। इवन आपको गले के लिए भी बता देता हूँ, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर आजकल क्या चल रहा है, गले में इन्फेक्शन चल रहा बिल्कुल चल रहा है ना, मौसम बाहर चेंज हो रहा है, होता है तो गले का तो इन्फेक्शन तो आम हो उसमें जाता है। आपने ब्लैक कलर के लिए आपने ब्लैक स्केच लिया, चाहे पेन ले लो। काजल सबसे बेस्ट है अगर नेचुरली है तो। यहाँ पे ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर, यहाँ बस इन 4 पॉइंटों पे स्पेसिफिक
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये पूरा गले का एरिया होता है, यहाँ पे आप पूरा ऐसे इस पे पूरा ब्लैक सकते कर दो, हैं। बस आप देखोगे गले की खराश कम होगी ये कितना टाइम लेता है? इमीडिएट। देखो डिजीज कितनी डीप तक चली गई। बच्चों में फीवर उतारने के पॉइंट बताता हूँ। वो सबसे जरूरी है। ठीक बच्चों है। को फीवर हो जाता है, मौसम चेंज होता है, या- तो उसके लिए कौन सी कलर थेरेपी है? बच्चों में फीवर उतारने के लिए एक पॉइंट होता है हमारा सर्वाइकल में C7 के पास पड़ता है GV14 करके। ओके। उस पॉइंट पे आपने ब्लैक कलर लगाया और 2 पॉइंट हमारे हाथ पे यहाँ पे होते हैं इम्यूनिटी के, LI10 और 11, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को नेचुरली आप ये यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर लगा के ताकत दे सकते हो और इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही कोई नज़र तेज करने के लिए भी कलर थेरेपी है? हाँ हाँ, नज़र तेज करने के लिए आप को एक एक्सरसाइज बता देता हूँ। ये हमारी आईज के चारों तरफ, यहाँ अंदर की तरफ आप देखोगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे गड्ढे नजर आएंगे। जी। ठीक है, पेशेंट को ऐसे बिठाया और यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर सभी पॉइंटों पे देना शुरू करें। ये किसी भी टाइम कर सकते हैं? किसी भी टाइम, जब भी आपको लगे, जैसे ही आपको, अगर अभी आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आंखों में हैवीनेस होगी और अभी भी आपको काम बाकी अब करना है, 2 मिनट सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करो। जिन पॉइंटों पर दबाने से दर्द मिल रहा है उन पॉइंटों पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे दिया, बाकियों पे हल्की हल्की मसाज की। ठीक है, ये अंदर की तरफ यहाँ ये छोटे छोटे गड्ढे नज़र आते हैं, ये चीज़ें। मतलब हल्की मसाज करनी है कि दबा के प्रेशर पॉइंट के हाँ साथ। जी, हाँ जी, तो इससे रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी करके देखिए सर, यहाँ आप करोगे इमीडिएट आपकी आंखों में अगर हैवीनेस है, यहाँ करके देखिए, हल्का लगेगा खुद। जी सर, काफ़ी इफेक्टिव है। जी, तो साथ ही सर बच्चों की बात हुई है, आंखों की बात हुई है, कलर थेरेपी की बात हुई है, तो अमूमन देखा गया है कि बच्चों के पेट में बोल देते हैं जी कीड़े हो गए, हाँ जी। तो वो क्या होता है, कैसे उसको रिलीफ दे सकते हैं? देखो, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, ये आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जो 5-5 6-6 साल के हो गए बेड वेटिंग करते रहते हैं। जी। उसका भी एक कारण कहीं ना कहीं पेट में कीड़े हो सकता है। हो सकता है। तो पेट में नेचुरली जो आप मेडिसिन लोगे, उसको नहीं पता कि कौन से कीड़े बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, वो सभी को बाहर करेगा। और जिन्होंने ज़्यादा अगर कीड़ों की दवाई ली है तो उसको क्या होता है, इनडाइजेशन, पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, नेचुरली इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करके जो कीड़े हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मुंह दबा के बैठ जाते हैं, उनको भी जब म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगी, वो सारे निकाल के जिंदा या मरे हुए सारे आपकी पोटी में पहले दिन आने शुरू होते हैं। कैसे? पेशेंट बच्चे की सिर्फ आपने ब्लैक कलर लेना है और ब्लैक कलर के हमारे ये हमारे पॉइंट है 6 बिंदु बायलैटरल, सिर्फ इतनी इतनी डोटी लगानी है और आप अगले दिन रात को लगाओ और सुबह देखो बच्चे की पोटी के अंदर कीड़े नजर आएंगे। सिर्फ इस 6 बिंदुओं से? हाँ बिल्कुल, नेचुरली जिंदा या मरे हुए दोनों लेवल पे बाहर आते हैं। तो व्यूअर्स, आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, और कमेंट में ज़रूर बताना कि रिजल्ट आपको क्या मिला। जी, तो सर, अगर आपने तो काफ़ी बता दिया हमें कि ऐसे कलर थेरेपी है, मैग्नेटिक थेरेपी है, एक्वापंक्चर है, एक्वाप्रेशर है, तो अगर आम आदमी ये चीज़ें सीखना चाहता है तो क्या आपके कोई कोर्सेज हैं या आप सिखा सकते हैं? हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेवल पे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। ऑनलाइन मतलब घर बैठ के भी सीखा जा सकता बिल्कुल, आप ऑनलाइन हमारी जूम पे क्लास होती है ना, तो उसके अंदर हम चाइनीज़ एक्यूप्रेशर, जापानीज़ एक्यूपंक्चर, हारा डायग्नोसिस या फिर EOV, मास्टर टोंग एक्यूपंक्चर, मास्टर 10 बैलेंसिंग, कलर थेरेपी, सुजोग थेरेपी, कपिंग थेरेपी, है ना, फायर कपिंग, ड्राई कपिंग, ये सभी थेरेपी हम उसके अंदर करवाते होते हैं। तो ये आप मेरे को लिंक्स दे देना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि हमारे व्यूअर्स डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपकी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का वो फ़ायदा उठा सकें। जी ज़रूर ज़रूर।
तो डॉक्टर साहब, कई बार होता क्या है, आज की डेट में लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, टेंशन कह लो, जो कुछ भी कह लो, लेकिन हमेशा ना माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ भागदौड़ चलती रहती है। इवन जब हम सोते भी हैं तब भी माइंड चलता रहता है या सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या सोल्यूशन आप उसका करते हैं? देखो, इसका हमारा मानना ये रहता है कि नर्वस सिस्टम के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ गया। हाँ, वहाँ पे तो उसका डायग्नोसिस पॉइंट क्या होता है? जो हमारी पैर की मिडल फिंगर है, पैर की मिडल फिंगर, उसके सबसे नीचे वाले जॉइंट पे आप प्रेशर देके देखिए, टचिंग में सीवियर पेन मिलेगा। ओके। उसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम हमारा काफ़ी ट्रैफिक बढ़ा हुआ है ना। उसको रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए दिन में 10 से 15 मिनट आप अपनी ब्रीदिंग को लो और छोड़ते हुए बोलो 1 1। मतलब एक तरफ हमारा ध्यान एकत्रित हो, यानी कि ध्यान लगाना है, वो सांस छोड़ते हुए। हाँ, 1 1। इसमें क्या होगा, बार बार आपका दिमाग अभी वो काम पेंडिंग है, अभी यूं करना है, अभी फिर आपने जाने देना है, फिर दोबारा आपने फोकस वहीं बिठा लेना है। तो धीरे 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 एक तरफ माइंड लगना शुरू होगा। यही जब रात को बेड पे चले गए, आइज क्लोज करो, जैसे ही लंबा सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, 1, है ना। कुछ भी टॉपिक आप ले लो, कोई भी एक चीज पे आपका, कोई भी ताकि एक फोकस word रख रहे, लो आप, जो सांस आपने- छोड़ने पे आपका फोकस रहे, हाथ पे या पेट पे सांस लेते हुए पेट पे हाथ रख लिया कि हमारी पूरी पेट तक लंबी ब्रीथ जा रही है क्या नहीं जा रही है ना। एक तरफ ध्यान रहे। उससे क्या होना शुरू होगा कि आपको रात को पड़ते ही 5 मिनट के अंदर नींद आना, और अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। ये तो काफ़ी सरल उपाय बता दिया। हाँ, नेचुरली उसको डायग्नोसिस आप कहाँ से करो कि वाक्य वो है क्या नहीं। पैर की मिडल फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे आप प्रेशर देके देखिए, टचिंग में सीवियर पेन मिलेगा। जी जी जी। और उसको रिलैक्स, आपने माइंड को एकत्रित करना, एक तरफ आपने फोकस करके उस चीज़ को बैलेंस करना है। तो ऐसे नेचुरली तरीके से आप हील कर सकते हैं। जी 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 जी। तो ये तो हुई नींद की बात। कई लोग कहते हैं मेरा शोल्डर फ्रोजन हो गया, तो वो कितने तरीके के होते हैं, कैसे उसको रिलीफ किया जा सकता है? देखो, फ्रोजन शोल्डर होने का सबसे बड़े मैं जो मानता हूँ 3 कारण है, ये 4। पहला कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, या फिर जिस का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा उसको भी रिस्क है फ्रोजन शोल्डर होने का, या फिर थायराइड वालों को भी रिस्क रहता है फ्रोजन शोल्डर होने का। अगर हमारे पास कोई फ्रोजन शोल्डर के लिए पेशेंट आया है, तो मैं पहले ये तीनों चीज़ देखता हूँ। उसको डायबिटीज़ अभी क्या चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री क्या है, और थायराइड की हिस्ट्री क्या है। अगर इनमें से कोई चीज़ बढ़ी है तो पहले उसे बैलेंस करेंगे, और फिर हम इनके स्पेसिफिक पॉइंटों पे जाते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर के अंदर सिंगल पॉइंट आपको बताऊं। पहला पॉइंट होता है हमारा, जिस साइड का फ्रोजन हुआ है, हाथ को ये यहाँ से दबाओ इस पॉइंट से, और इमीडिएट आप उठा के देखो, उठ जाए। ओके। यहाँ पे आप चने का दाना लगा के रिलीफ पा सकते हो। या फिर अपोजिट हैंड में एक पॉइंट ये यहाँ पड़ता है हमारा, ये भी फ्रोजन शोल्डर को खोलने का, लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ लगेगा, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, यानी राइट शोल्डर में फ्रोजन हुआ है तो लेफ्ट साइड आपने ये पॉइंट को ट्रीट करना है। और अगर इस पॉइंट से आपको आराम आ रहा है तो इस पॉइंट पे सिर्फ आपने एक चना लेना है, उस पर टेप लगाया और प्रेशर देना है। मतलब एक चने के ऊपर चना रखना है, उसके ऊपर टेप लगाया, शैलो टेप लगा दी, और हाँ, उसको हाँ, दबाते रहना है। बस थोड़ा थोड़ा दबाते रहे धीरे धीरे आपका। और एक्सरसाइज जो होती है हमारी, अगर एक्यूट है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, उसके लिए आपको आइसिंग सबसे बेस्ट रहेगी। तो इसी के लिए मैंने वो भी देखे हैं आजकल, एक क्लिप्स आते हैं जो डायबिटीज़ के लिए प्लास्टिक के आते हैं, उनमें थोड़ी सी मैग्नेट लगी होती है, इस तरीके से दबाने से वो कहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगा। क्या वो वर्क करते हैं? एक भी पेशेंट दिखा दीजिए जिसको इससे फर्क पड़ा हो। मतलब आप कहते हैं कि वो जो डिवाइसेस आ रही हैं ब्लैक कलर की, वो किसी काम की नहीं। देखो, अब ऐसे बीपी के बैंड आते हैं, एक ये कमाई का साधन है और कुछ भी नहीं है। क्या किसी को आराम हो सकता है? आई हर की बॉडी अलग है, हर के बीपी के बढ़ने का कारण अलग होगा।
है ना। तो क्या सेम चीज सभी पे कैसे अलाउ हो सकती है? इसीलिए हम हारा को क्लियर करते हैं। हमें नहीं पता, हमारी आपकी पेट की बॉडी की जो रिफ्लेक्स बोल रही है हम उसे क्लियर करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होगी। उससे खाली यहाँ पे पॉइंट दबाने से नहीं होता। इससे अच्छा तो जो इन चीज़ों पे पैसे खर्चते हैं उससे अच्छा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। खाना खाने से 2 मिनट पहले ये 3 उंगलियां लो, यहाँ तीनों एक ही लाइन में आएगी और ये दबाओ, उससे बेटर काम करेगा ये। ओके। एज पर आयुर्वेदा में हमारा पैनक्रिया, स्टमक और लीवर के पॉइंट आ गए। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप रिलीफ ले सकते हो। और सही में अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो, जब तक आपके हारा क्लियर नहीं होगा, यानी कि पूरे एब्डोमेन की रिफ्लक्स क्लियर नहीं होगी, क्योर नहीं हो सकता। मतलब आपका इन शॉर्ट पूरे पॉडकास्ट का निचोड़ ये है, जब तक पेट सही नहीं होगा हाँ जी, तो कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो सर बड़ा ही मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे ली हमने, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते क्या कुछ टिप्स दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? वही जो मैंने आपको बीच में भी बताया, एक तो आपने लंबा ब्रीथ लेना है, एक वो एब्डोमेन पे जो हमने बताया कि पूरा जब भी आप सुबह उठो, क्योंकि उठने के बाद टाइम नहीं लगता, चाहे आप फ्रेश होने से पहले करो चाहे फ्रेश होने के बाद करो, 3 से 4 मिनट पूरे एब्डोमेन पे जिन पॉइंटों पे आपको दबाने से दर्द है, हार्डनेस है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिए रखा, अदरवाइज हल्का हल्का पूरे उस पर देते गए। और तीसरा, आपने स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको सूर्य नमस्कार करना है जी। साथ ही आप गहरी नींद के लिए आप पिंक कलर लगा सकते हो, या और गैस के लिए नेचुरली ग्रीन कलर लगा सकते हो। और भी अगर कोई जानना चाहता है तो हाँ, वो हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे डॉक्टर साहब से आपकी मीटिंग करवाने की या फिर डॉक्टर साहब से सोल्यूशन लेके देने की। तो व्यूअर्स, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे पॉडकास्ट को, आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा डॉक्टर साहब से। अगर कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं सर से। सर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं, बाकी हमारी टीम हमेशा हाजिर है आपको सर तक पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।